हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, उसका टॉपिक देखेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा, स्ट्रेटजी यानी कि कोई भी प्लान कि तुम गुजारा कैसे करोगे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि जो उस समय के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो गुजारा कैसे करते थे, अपना जीवन कैसे जीते थे, भाई क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, फार्मिंग कैसे करते थे, क्या फार्मिंग में बुल का यूज होता था प्लोइंग में, यानी कि जो खेती में खेत को जोतते हैं उसमें बुल का यूज होता था कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में जानेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था, मैच्योर हड़प्पन कल्चर वो उन्हीं एरियाज में डेवलप हुआ था जिसमें अर्ली हड़प्पन कल्चर था। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर में कुछ गैप था। तो इस वीडियो में बता रखा है कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, मान लो ये इस जगह पे था, तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर थोड़ा सा बड़ा एरिया में होगा क्योंकि मैच्योर है सिविलाइजेशन, इसलिए। तो मान लो ऐसी जगह में था कि भाई थोड़ा बहुत एरिया इन दोनों का मैच कर रहा था। तो अब इन्होंने कहा है कि जो एरिया था वो तो मैच कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ जो स्ट्रेटजीज थी गुजारा करने की, सबसिस्टेंस करने की, वो भी मैच कर रही थी, ये बताया गया है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजीज थी उसमें कि भाई क्या खाते थे क्या पीते थे, वो बता रखा है कि वो बहुत वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम करते थे। तो एनिमल्स में बता रखा है फिश भी वो कंज्यूम करते थे। भाई नदी थी जो इंडस वैली, जो इंडस थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम है, तो इंडस रिवर पास में थी, तो इंडस रिवर में से फिश वगैरह पकड़ लेते और फिर उसे कंज्यूम करते थे। और फिर बहुत सारे एनिमल्स और भी थे जिन्हें कंज्यूम करते थे, इसमें अभी फिलहाल फिश दे रखा है। और प्लांट्स भी थे बहुत सारे, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब भी कंज्यूम करते थे वो। तो अब ये चीज़ें हमें कैसे पता चली हैं, तो इसमें बता रखे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने उनकी डाइट को रिकंस्ट्रक्ट किया है। डाइट यानी कि वो क्या खाते पीते थे, इस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि आज से 5000 साल पहले रहने वाले लोगों को भी रिकंस्ट्रक्ट किया है। और कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया है कि भाई जो ग्रेन्स हैं, जैसे कि हो गया वीट, राइस, मिलेट यानी कि बाजरा वगैरह, तो ये जो ग्रेन्स होते हैं इनके हमें जले हुए अवशेष मिले हैं, चार्ड रिमेन्स यानी कि अवशेष, चार्ड यानी कि जले हुए। तो बिल्कुल जले हुए, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं जो जल के, वैसे तो उसे बोलते हैं चार्ड। तो हमें चार्ड रिमेन्स मिले हैं वीट के, राइस के, मिलेट के। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, 5000 साल पुराने मिले, ये बता देता हूँ। तो इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं 5000 साल पहले इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे, उनके पास अगर इन सब के ग्रेन्स के रिमेन्स मिले हैं, यानी कि वो वीट भी कंज्यूम करते थे, राइस भी कंज्यूम करते थे और मिलेट भी कंज्यूम करते थे, ये बातें बता रखी हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते थे इनकी स्टडी की है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक स्पेशल ब्रांच होती है बोटेनिस्ट का मतलब होता है जो कि बोटनी से रिलेटेड स्टडी करे। बोटनी क्या होती है, बोटनी होती है प्लांट से रिलेटेड स्टडी। तो आर्कियो वो होते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी करें, यानी कि इनकी डेफिनेशन आ जाती है कि जो हिस्टोरिकल प्लांट्स को स्टडी करे, या फिर हिस्ट्री में जो प्लांट्स थे उन्हें स्टडी करे कि भाई आज से 5000 साल पहले कौन से प्लांट्स थे या फिर नहीं, आज से 5000 साल पहले लोग कौन से प्लांट के फ्रूट्स को खाते थे। तो ये सब चीज आर्कियो बोटेनिस्ट के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ की स्टडी की और उन्होंने पता करा कि जो हड़प्पन साइट्स थी, हड़प्पा की जो साइट्स थी, उनमें अवशेष मिले हैं किन किन चीज़ों के, वीट के मिले हैं, बार्ले के मिले हैं, लेंटिल के मिले हैं, चिकपी के मिले हैं और सेसमे के मिले हैं। तो इन 5 चीज़ों के रिमेन्स मिले हैं कहाँ पे, पूरी जो हड़प्पा साइट थी वहाँ पे। और 1-2 साइट और हैं, जैसे गुजरात में भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो थी, इसलिए गुजरात में भी एक और साइट है जहाँ पे मिले हैं हमें मिलेट्स के। मिलेट्स अगर आपको ना पता हो, मिलेट्स की खेती की जाती है जहाँ पे पानी की कमी हो। तो बाकी जो एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ पे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से इंडस रिवर थी, लेकिन गुजरात में रिवर्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए गुजरात में सूखा है, इसीलिए गुजरात में मिलेट्स की खेती की जाती थी 5000 साल पहले। ठीक है, तो ये एविडेंस मिला है। उसके बाद बता रखा है कि जो राइस है वो रेयरली मिला है कहीं कहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब वीट वगैरह की तरह राइस के भी बहुत सारे ग्रेन्स मिले हों।
राइस को रेयरली पाया गया, क्योंकि भाई राइस अगर आपको पता हो तो राइस की खेती वाटर इंटेंसिव रीजन में की जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है वो ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पड़ती है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो इस एरिया में भले ही एक नदी हो लेकिन इतना पानी नहीं है कि भाई राइस उगा सकें। तो इस वजह से राइस के जो ग्रेन्स हैं वो रेयरली कहीं कहीं मिले हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि जो प्लांट्स थे उनसे कैसे कैसे डाइट कंज्यूम करते थे। अब एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स की स्टडी की है आर्कियोलॉजिस्ट के एक स्पेशल सेक्शन होता है जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? जूलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि जूलॉजी पढ़ते हैं। जूलॉजी किससे डील करती है? वो एनिमल से डील करती है। तो वही बात हो गई, हिस्टोरिकल एनिमल से डील करने वाले साइंटिस्ट को आर्कियोलॉजिकल जूलॉजिस्ट कहा जाता है, कि भाई पुराने समय में कौन कौन से एनिमल्स थे, कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो गए, किन किन एनिमल्स का मीट हम इंसान खाते थे। तो ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिकल जूलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पता किया है कि भाई हड़प्पा जो एरिया है, हड़प्पन साइट्स जो थी उसमें कैटल यानी कि जो गाय वगैरह हो गई वो, बफेलो यानी कि भैंस, पिग यानी कि सुअर, गोट और शीप। तो इन 5 जानवरों के बोन रिमेन्स मिले हैं। मिले तो औरों की भी हैं, लेकिन ये 5 मेन हैं। ये 5 मेन इसलिए क्यों हैं? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अंदाजा लगाया है कि ये 5 जानवर कोई ना कोई चीज़ देते हैं ह्यूमंस को। जैसे कि जो हमारी कैटल है ये हमें मिल्क देती है। सेम विद बफेलो, सेम विद गोट, सेम विद शीप। गोट और शीप, भेड़ बकरी जो है इनसे भी दूध निकाला जाता है। और जो पिग है वो हमें मीट देता है। तो उस जमाने में लोग पिग को मार के पिग को पालते थे और फिर उसका मीट खाते थे, ठीक है। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने कहा है कि ये चीज़ें ह्यूमंस के काम की हैं और इनके जो रिमेन्स है वो ह्यूमंस के घरों के आसपास मिले हैं। तो इसलिए जूलॉजिस्ट ने सोचा है कि ये डोमेस्टिकेट किए गए होंगे, यानी कि इन्हें घर में पाला गया होगा। जैसे कि गाय को आज भी पाला जाता है, भैंस को आज भी पाला जाता है, भेड़ बकरियों को भी पाला जाता है। तो इससे जूलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि भाई इनको पाला जाता होगा और फिर इनसे मिल्क वगैरह ले लिया जाता होगा, मीट वगैरह ले लिया जाता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी बोन्स मिली हैं और जानवरों की। वो कौन किन की है? घड़ियाल जो कि एक इंडियन स्पीसीज होती है क्रोकोडाइल जैसी, ठीक है। फिर उसके बाद बोर, उसके बाद डियर। तो इन 3 जानवरों की, वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली हैं। तो इन पे तो जूलॉजिस्ट ने बोल दिया कि भाई ये तो खतरनाक जानवर है, इन्हें तो कोई पालता नहीं होगा, ये जंगली जानवर हैं, ठीक है। तो ये बता रखा है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया है, वो भी जानते हैं। तो अब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में जानेंगे कि भाई ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी, वो क्या यूज़ करते थे भाई, क्या उनके पास कोई टूल्स वगैरह थे, क्या वो प्लोइंग करते थे, क्या वो इरिगेशन करते थे अपने फील्ड्स में, कि भाई नदी वगैरह में से पानी डाइवर्ट करके अपने खेतों में लेके आ रहे हैं ताकि खेती अच्छी हो सके। तो क्या ये सब चीज़ें करते थे? ये सब चीज़ों को अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है हिस्टोरियंस ने, ठीक है। तो ये बता रखा है कि अब जो ग्रेन्स वगैरह हैं, बोन्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल एक सॉलिड प्रूफ होते हैं किसी भी चीज़ के, कि भाई वीट के ग्रेन्स मिले हैं तो ये चीज़ तो पक्का है कि भाई वीट खाया जाता था। लेकिन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पता करने का ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता, बहुत ही सावधानी से हमें रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है प्रैक्टिसेस। तो यानी कि डिफ़िकल्ट काम है बहुत, लेकिन फिर भी जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये चीज़ कर दिखाई है, उन्होंने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ का पता कर लिया है। एक तरीका होता है कि लैंड में सीधी जाके सीड लगा दो और क्रॉप आ जाएगी, लेकिन उससे कम क्रॉप आएगी भाई, कम चांसेस होंगे कि सीड ग्रो करके क्रॉप में बढ़े। लेकिन अगर लैंड को तुम प्लो कर दोगे, यानी कि उसकी खोद दोगे, उसे प्लो कर दोगे और फिर उसके बाद सीड लगाओगे, तो जो क्रॉप के चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो प्लोइंग करते थे? क्या आज से पहले प्लोइंग की जाती थी? तो इसको हिस्टोरियंस ने कैसे पता किया? इसका हिस्टोरियंस ने देखा कि जो हड़प्पन सील्स हैं, हड़प्पन सील्स में बुल्स की फ़ोटो है। तो एक अंदाजा ये लगाया गया भाई कि सील्स में बुल्स की फ़ोटो है, यानी कि भाई प्लोइंग की जाती थी।
एक तो ये अंदाजा लगाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या मिला है, जो चोलिस्तान जगह है, चोलिस्तान ये पाकिस्तान में एक जगह है, और एक और जगह है बनावली, बनावली हरियाणा में। तो हरियाणा में एक जगह है बनावली और चोलिस्तान है पाकिस्तान में। इन दोनों जगह पे हमें क्या मिले हैं, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो। प्लो जो होता है जिससे मतलब खेती की जाती है, वो थोड़ा इस शेप में होता है। ड्राइंग खराब हो तो माफ करना। अरे क्या बन गया, इस टाइप का होता है हल्सा, जिससे मतलब खेती की जाती है। तो ऐसे ही टेराकोटा जो मॉडल है, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी से बना हुआ, सोइल से, सैंड से। तो सैंड से बना हुआ कोई मॉडल है, मॉडल यानी कि कोई भी स्कल्पचर वगैरह, फिर छोटा सा खिलौना वगैरह समझ लो। तो ऐसे छोटा सा खिलौना वगैरह बना हुआ मिला है प्लो का या फिर हल का, जिससे प्लोइंग की जाती है। कहाँ पे, चोलिस्तान पाकिस्तान में और बनावली हरियाणा में। तो इन दोनों जगह पे हमें प्लो का मॉडल मिला है। तो इससे एक अंदाजा लगा कि भाई प्लोइंग तो होती थी। इससे एक श्योर हो गए हिस्टोरियंस की भाई प्लोइंग की जाती थी, ठीक है। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें एक और नई चीज मिलती है। उन्हें क्या मिलता है, एक जगह है कालीबंगन नाम की, कालीबंगन राजस्थान में। तो राजस्थान में एक जगह है कालीबंगन नाम की, और आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे एक प्लॉड फील्ड मिल गया, यानी कि एक खेत मिल गया जिसकी खेती की गई थी। तो अब आप कहोगे खेती तो क्या पता आजकल किसी ने करती हो, लेकिन वो खेत कैसे मिला है, मतलब उसकी जो खेती की, मतलब उसकी जो प्लोइंग की हुई है वो 5000 साल पुरानी है, उसकी डेटिंग की गई है। मतलब जो उधर की जो सोइल थी उसकी डेटिंग की गई और वो 5000 साल पुरानी निकली। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि भाई 5000 साल पहले किसी ने खेती की होगी और फिर उसके बाद से जमीन ऐसी है। तो प्लॉट फील्ड मिला है हमें कालीबंगन राजस्थान में। और तो उससे ये चीज़ तो पक्का होगी कि भाई प्लोइंग होती थी। और उसके अलावा हमें एक और चीज़ का पता चलता है। वो चीज़ क्या है कि वो जो खेत था, मान लो ये खेत है, तो उस खेत में 2 टाइप की लाइंस थी, वो थी जैसे कि एक लाइन थी ऐसी, रुको एक बार बनाता हूँ। एक लाइन थी ऐसी इस डायरेक्शन में, दूसरी लाइन थी ऐसी इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में खेती कर रखी, मतलब इस डायरेक्शन में प्लोइंग कर रखी थी, ठीक है। तो उससे हिस्टोरियंस ने अंदाजा लगाया कि भाई इस डायरेक्शन में अलग क्रॉप होगी। इधर मान लो भाई कोई क्रॉप होगी, राइस मान लो, इधर राइस, तो इधर राइस होगी और इधर होगा वीट। दोनों आपस में मिक्स ना हो, इसलिए इनकी 9 आपस में 90 डिग्री पे बना दी ताकि दोनों क्रॉप्स आपस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, किसी एक फील्ड में, किसी एक खेत में एक साथ 2 क्रॉप्स को उगाना। 2 क्रॉप्स को एक साथ उगाया जाता है, उन्हें मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल दे रखा है कि वीट और राइस को एक साथ उगाया गया था। और इसका एविडेंस हमें मिला है कालीबंगन राजस्थान में, जहाँ पे 2 प्लोइंग कर रखी थी एक दूसरे के 90 डिग्री पे। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एरिया था हड़प्पा, वो सेमी एरिड लैंड था, सेमी एरिड लैंड। अगर आप आज के टाइम पे भी देखोगे तो गुजरात है, गुजरात का एरिया है उसमें, राजस्थान का एरिया है, हरियाणा का एरिया है थोड़ा बहुत, और फिर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वगैरह वो एरिया है, और अफगानिस्तान है। तो ये सब एरिया है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, उधर कम रेनफॉल होती है। राजस्थान तो सूखा ही पड़ा है, गुजरात में भी बहुत जगह कम रेनफॉल होती है, हरियाणा में भी कम होती है, और पाकिस्तान के तो बलूचिस्तान साइड में बहुत ही कम होती है, अफगानिस्तान में भी बहुत कम बारिश होती है। तो इस वजह से यहाँ पे सेमी एरिड लैंड है, यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो अब वहाँ पे खेती कैसे होगी, एग्रीकल्चर कैसे हो गया। अब बारिश नहीं हो रही तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, इरिगेशन की मदद से होगा, यानी कि कहीं ना कहीं से वो पानी लेके आएंगे भाई, या तो रिवर वगैरह होगी, रिवर जैसे इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर को डाइवर्ट कर लिया होगा उसके पानी को खेतों में। फिर अब एक रिवर कितने लोगों को पानी देगी, इसलिए भाई क्या पता कैनाल्स बना दियो, छोटी मोटी नहर बना दियो रिवर्स के साइड में, ताकि उससे इरीगेट कर सके फील्ड्स को। या फिर हो सकता है कि भाई उन्होंने जो वेल्स वगैरह होते हैं, कुएं वगैरह, उनका यूज किया हो भाई खेतों में पानी देने के लिए। तो इसका जो एविडेंस है वो भी मिला है हिस्टोरियंस को, इन तीनों चीजों का, वो भी बताते हैं, ठीक है। तो शोरतुगाई
अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगाई, यहाँ पे भी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन सोरतुगाई, ठीक है। तो सोरतुगाई में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और यहाँ पे हमें कैनाल्स जो होती हैं, नहर, तो यहाँ पे हमें 5000 साल पुरानी नहरों के प्रूफ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई कैनाल का प्रूफ मिल गया, यानी कि भाई कैनाल से पानी देते होंगे, ये बात पक्की हो गई। उसके बाद एक और चीज़ क्या मिली है कि जो पंजाब और सिंध का एरिया है, यानी कि जो पंजाब का, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब है वो एरिया, और जो सिंध वाला एरिया है पाकिस्तान में, एक बार मैप पे दिखा देता हूँ मैं, मैप तो है ही नहीं, जो सिंध वाला एरिया है वो, तो इन दोनों एरिया में कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कैनाल्स का। तो हिस्टोरियंस ने एक अंदाजा लगाया कि भाई कैनाल्स यहाँ पे होंगी, प्रूफ इसलिए नहीं मिला है क्योंकि भाई ये सिल्ट अप हो गई होंगी। सिल्ट अप का मतलब होता है भाई जो कैनाल्स, जैसे कि ये नॉर्मल लैंड है और यहाँ पे ये हमारी कैनाल है, तो अब 5000 साल के बीच में भाई यहाँ से मिट्टी आके बह के आ गई होगी, जिस वजह से ये जो एरिया है ये कवर अप हो गया होगा, ये जो एरिया था ये ऐसे कवर अप हो गया होगा और बराबर आ गया होगा इसके ज़मीन के, ठीक है। तो ये अंदाज़ा लगाया हिस्टोरियन ने कि भाई जो कैनाल थी वो सिल्ट अप हो गई और एक टाइम पे दिखना बंद हो गई, जिस वजह से हमें प्रूफ नहीं मिले। अफगानिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं हुई, इसलिए हमें प्रूफ मिल गया, ये हिस्टोरियंस ने अंदाज़ा लगाया है, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि भाई जो वेल्स हैं उनका यूज़ किया जाता होगा इरिगेशन का, इसका भी सबूत मिला है, बहुत सारे वेल्स मिले हमें, ठीक है। मोहनजोदारो है, आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हमें बहुत सारे वेल्स मिले, 700 के करीब वेल मिले हैं सिर्फ मोहनजोदारो, एक सिटी है, ना पता हो तो सिटी है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे हड़प्पा एक सिटी थी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो एक सिटी थी, वहाँ पे 700 वेल्स मिले हैं, 700 कुएं मिले हैं। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि भाई कुओं से भी खेती की गई होगी उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक जगह का नाम दे रखा है धोलावीरा, धोलावीरा ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में, आज के प्रेजेंट डे गुजरात में एक जगह है धोलावीरा, वहाँ पे हमें वाटर रिजर्वायर्स के वो मिले हैं प्रूफ। वाटर रिजर्वायर्स क्या होते हैं, जैसे कि तालाब मान लो, कुंड वगैरह, तालाब वगैरह, झोड़ वगैरह, ये सब जो होते हैं वाटर रिजर्वायर्स, तो ये पाए गए हैं गुजरात में 5000 साल पुराने एविडेंस के रूप में, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि भाई इन वाटर रिजर्वायर्स से भी इरिगेशन किया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसानों ने। और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है और एक ब्लू बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे रखी सैडल कोएंस के बारे में। तो ये होते हैं सैडल कोएंस, सैडल कोएंस, इसकी प्रोनाउंसिएशन शायद ढंग से नहीं हो रही, मेरे से समझ जाना, ठीक है। सैडल कोएंस, तो ये दो टाइप के मिले हैं, पहला ये दे रखा है एनसीईआरटी में, दूसरा ये दे रखा है, फोटो मैंने लगा दी, आप देख रहे हैं ना। दे रखा है कि जो सैडल कोएंस थे इनका यूज किया जाता था ग्राइंडिंग में, किसी भी चीज को पीसने में, कूटने में इनका यूज किया जाता था। दो टाइप के मिले हैं, पहला टाइप है ये, इस टाइप में क्या किया जाता है, एक छोटा सा पत्थर होता है, उसे एक बड़े से पत्थर में आगे पीछे पुश किया जाता है कि इस पत्थर को इधर करेंगे, रुको एक बार, कि जो पत्थर है इसे एक बार इधर पुश करेंगे, फिर इसे एक बार इधर पुश करेंगे, बीच में यहाँ पे जो मसाला होगा वो होगा और वो पिस जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये है पहला, इसका एनसीईआरटी में दे रखा है दोज ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन वाज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो यानी कि एक बार आगे एक बार पीछे। तो ये है पहला, इसको यूज किया जाता था ग्रेन्स की ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद ये है यानी कि जो गेहूं वगैरह हो गए, वीट वगैरह, उनकी ग्राइंडिंग के लिए, उनको पीसने के लिए। उसके बाद दूसरा है ये, इसमें क्या होता था कि ये जो छोटे वाला पत्थर है ऊपर, इस पत्थर को बार बार ऊपर नीचे मारा जाता है, आपके घर में मिलेगा, आप रिलेट कर सकोगे, इसे कुंडी सोटा भी बोलते हैं, कुंडी सोटा। तो इसमें क्या होता है, जो पोट्स आपको दिख रहा है ये बड़े वाला पत्थर, इसके अंदर मसाले डाल दिए जाते हैं, स्पाइसेस डाल दिए जाते हैं और फिर उन्हें इस बड़े वाले पत्थर से कूटा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्राइंड हो जाते हैं और हमारा जो मकसद है ग्राइंडिंग का वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के सैडल कोएंस थे, बता दिया है। इसमें छोटे वाले पत्थर को पाउंडर की तरह यूज किया जाता है और इसमें आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट की जाती है छोटे वाले पत्थर की। इसमें स्पाइसेस और हर्ब्स को कूटा जाता था और इसमें ग्रेन्स, वीट वगैरह, इन सबको किया जाता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जो टॉपिक थे अभी तक के सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में वो पूरा करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।